आज की मूवी एक्सप्लेनेशन ऐसी ही एक लड़की की है जिसकी पहचान, सपने और इज्जत सब शादी के बाद दांव पर लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रिचा से, जिसे डांस का जबरदस्त शौक है। उसका खुद का एक डांस ग्रुप भी है और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं और उसके लिए एक रिश्ता आता है दिवाकर नाम के डॉक्टर का। जब दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने आता है तो दोनों अकेले में बात करते हैं। रिचा को दिवाकर का स्वभाव अच्छा लगता है और दिवाकर भी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद धीरे धीरे रिचा को अपने ससुराल के तौर तरीके समझ आने लगते हैं। उसकी सास को खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन ससुर सिर्फ सिलबट्टे की चटनी खाते हैं, मिक्सी की बनी चीजों से नफरत करते हैं। घर में एक काम वाली भी है, लेकिन अगर वो लेट हो जाए तो सास खुद ही पूरा काम कर देती है। रिचा देखती है कि घर में सब कुछ सास के इशारे पर चलता है और बाकी घरवालों को खुद से काम करने की आदत नहीं है। यहां तक कि उसका पति दिवाकर भी नहाने के बाद अपने कपड़े खुद नहीं निकालता, बल्कि रिचा से मांगता है। ये देखकर रिचा को झटका लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ सहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास अपनी बेटी की देखभाल के लिए मायके चली जाती है और अब घर का पूरा काम अकेले रिचा को करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर वो नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन उसे सिलबट्टे पर पीसना नहीं आता, जिससे उसका काम लेट हो जाता है। मजबूरी में वो मिक्सी का इस्तेमाल कर लेती है और जब ससुर को पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और चटनी खाने से इनकार कर देते हैं। रिचा को लगता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाए, कोई खुश होने वाला नहीं है। फिर भी वो हर दिन नए सिरे से कोशिश करती है। इस दौरान काम वाली बताती है कि रिचा के ससुर जात पात के कारण नई नौकरानियों को काम पर नहीं रखते, इसलिए ज्यादातर मेट्स वहां काम करने से मना कर देती हैं। इधर रिचा अपने डांस के पुराने वीडियो देखने लगती है और अपने खुशहाल दिनों को याद करती है। तभी वो फैसला करती है कि उसे अपनी पहचान दोबारा पानी होगी और वो डांस टीचर की नौकरी करने का सोचती है। लेकिन जब ये बात दिवाकर को बताती है तो वो और उसके ससुर दोनों इसे सिरे से नकार देते हैं। दिवाकर कहता है, हमें बच्चा भी करना है, तुम बाहर जाकर जॉब क्यों करोगी? धीरे धीरे रिचा को एहसास होता है कि दिवाकर उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ जरूरत की तरह इस्तेमाल करता है। जब वो इस बारे में दिवाकर से बात करती है तो दिवाकर कहता है, मुझे तुमसे किचन की बदबू आती है। इसके बाद दिवाकर की बुआ घर आती है और ससुर के दोस्त भी आते हैं। सब लोग रिचा से अलग अलग चीजें बनाने को कहते हैं, लेकिन किसी को कुछ पसंद नहीं आता। करवा चौथ के दिन भी रिचा पूरे दिन भूखी रहकर घर का सारा काम करती है। लेकिन जब शाम को दिवाकर घर आता है तो वो रिचा से कहता है कि अपने डांस के पुराने वीडियो डिलीट कर दो। ये सुनकर रिचा का सब्र टूट जाता है। वो मना कर देती है, लेकिन दिवाकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने वीडियो डिलीट नहीं किए तो वो उसे इस घर में नहीं रहने देगा। रिचा गुस्से में जवाब देती है, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी। कुछ दिनों बाद दिवाकर के पिता का बर्थडे आता है और घर में पार्टी होती है। सभी मेहमान रिचा से ड्रिंक्स लाने और खाना बनाने की फरमाइशें करते हैं। रिचा को लगता है जैसे उसे इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बना दिया गया है। तभी बेसिन से टपकते गंदे पानी से भरी बाल्टी का पानी रिचा गुस्से में उठाकर सीधे दिवाकर पर फेंक देती है। बिना कुछ कहे वो कार उठाती है और अपने मायके चली जाती है। लेकिन यहां भी उसकी मां कहती है कि इतनी सी बात पर घर छोड़कर नहीं आते, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर रिचा को एहसास होता है कि यही सोच लड़कियों को कमजोर बना देती है। जब उसकी मां उसे अपने भाई के लिए पानी लाने को कहती है तो रिचा गुस्से में कहती है, क्या वो अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता? कुछ महीनों बाद पता चलता है कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करता है जैसा रिचा के साथ किया था। वहीं दूसरी ओर रिचा अपने डांस ग्रुप के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। अब वो सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं, बल्कि खुद की पहचान वाली औरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि औरत कोई मशीन नहीं होती जिसे सिर्फ घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर किसी को अपने सपने पूरे करने का हक है और अगर आपको अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़े तो लड़िए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।